वजह रही क्या अजित पवार को शरद पवार जी के साथ शामिल हो रहे हैं चुनाव के पहले? नहीं, बेसिकली हम पहले से पवार साहब के फॉलोअर है, पवार साहब के समर्थक हैं। अभी बीच में जो पार्टी का ये हो गया, जब हमारे को ऐसा बताया गया था कि ये सब एक है, लेकिन हम उधर जाने के बाद हमारे को कुछ दिन बाद हमारे ये बात ध्यान में आई कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो पवार साहब ने जो समाज को दिया, ओबीसी को दिया, ये हमें मालूम है। इसलिए आज हमने पवार साहब के ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से शरद पवार साहब के पार्टी में प्रवेश यानी पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ते आए हम आज, और वो कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश लिया, अलग अलग जाति धर्म के कार्यकर्ते। क्या अजित पवार के साथ जब आप थे, क्या आपको वो इज्जत या कहते तो सम्मान नहीं मिल रहा था, इसके लिए आप शरद पवार के पास आए, या जो जो मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था? नहीं, वैसा नहीं है, सम्मान की बात नहीं है। हम ओबीसी में काम करते हैं और हमें सम्मान की कोई इतनी जरूरत ही नहीं है। यानी हमारा सम्मान, हमारा मान हमें मालूम है और कार्यकर्ता में वो रहना ही चाहिए। लेकिन मैं इतने में हमने देखा है कि जो ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, ओबीसी कार्यकर्ता, ओबीसी समाज को, वो हमें वहाँ महायुति में उतना दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ओबीसी घटक यानी जो अभी वंचित है, जो युवा है, आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक अन्ना साहब पाटिल महामंडल है मराठा समाज के लिए, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। उनके वो सब युवा यानी उद्योजक को उनको वहां से लोन मिलता है, लेकिन ये हमारी मांग करने के बाद ओबीसी महामंडल अभी तक कार्यान्वित नहीं है, उसको कोई निधि नहीं है यानी, और रोजगारी बढ़ते जा रही है। ओबीसी ये युवा अभी भी बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको आर्थिक निधि की सरकार की मदद है होना चाहिए, वो नहीं मिल रही। वो भी एक हमारे को उस बात का थोड़ा सा दुख था ही। महायुति की बात करें, 3 पार्टी की सरकार है, बीजेपी है, शिवसेना है, एनसीपी है। वहीं देख रहे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, वो मराठा आरक्षण को सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं अजित पवार में छगन भुजबल है, वो ओबीसी, तो कहीं ना कहीं आपस में मतभेद, मराठा आरक्षण को मुख्यमंत्री सपोर्ट दे रहे, वहीं ओबीसी के लिए छगन भुजबल लड़ाई कर रहे। कहीं ना कहीं सरकार जो है दो तरफा, एक तरफ मराठा के लिए, एक तरफ ओबीसी के लिए, क्या ये वजह भी मान के चले? नहीं, एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए। ये महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य, या हर एक अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और यह जाति भेद तो बिल्कुल चलता नहीं है। अभी वो मराठा समाज हो, ओबीसी का हो, ये हो, हम भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इस मत के। लेकिन ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए, इस मत के भी हम है। लेकिन अभी जो चल रहा है इस विषय में न बोले तो अच्छा ही है। अजित पवार अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनको छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, स्टैंड क्लियर कर रहे, इसका ये नहीं है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं पवार साहब के पार्टी में अपने घर में वापस आया हूँ, इस बात की ज्यादा खुशी है। आगे अब आपका रोल किस तरह से आएगा? अब आगे आप किस तरह के कार्य करेंगे, क्या कुछ करें, क्या कुछ रोल दिया जाएगा आपको, क्या वही रोल जो अभी देखो, मैं उधर भी था, हम पूरा काम ओबीसी चढ़ोल, ओबीसी मोर्चा इसका ही करते रहे, और हम कोई पक्ष में रहे नहीं रहे, हमारी जो चढ़वड़ है वो चालू ही रहेंगी। लेकिन मंडल आयोग का जो अमलबजावनी जो साहब ने किया, पवार साहब ने, सबसे पहले ओबीसी को यानी ये देश में मंडल आयोग की अमलबजावनी पवार साहब ने महाराष्ट्र में किया, और उसमें ओबीसी के विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप पवार साहब ने दिया, वो स्कॉलरशिप की वजह से आज हजारों लोग, कोई अमेरिका में काम कर रहा, कोई यानी सब पूरे देश विदेश में यानी वो पढ़े, यानी किसानों के लड़के पढ़े, मजदूरों के लड़के पढ़े, जो पढ़ नहीं सकते थे, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते थे, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये सब शरद पवार साहब की देन है। आपके साथ और कितने कार्यकर्ता हैं? मेरे साथ आज 150 कार्यकर्ते रहेंगे। ओके।